नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मजबूत से मजबूत किला भी बाहर के हमलों से नहीं बल्कि अंदर की गद्दारी से टूटता है? ठीक उसी तरह हमारा घर ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों की भावनाओं और ऊर्जा से बनता है। महात्मा बुद्ध कहते थे, जैसे एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी को खराब कर देता है, वैसे ही एक गलत व्यक्ति की मौजूदगी पूरे परिवार की शांति को जलाकर राख कर देती है। आज हम उन 5 तरह के लोगों की पहचान करेंगे जो अगर आपके घर में या आपके करीब हैं तो वे धीरे धीरे आपकी खुशियों, आपकी तरक्की और आपके सुकून को दीमक की तरह खा जाएंगे। यह कड़वा है लेकिन सच है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपके परिवार की सुरक्षा का सवाल है। अगर आप अपने जीवन में बुद्ध की इन गहरी बातों को उतारना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय, ताकि हम इस सफर की शुरुआत कर सकें। विनाश की शुरुआत। दोस्तों, एक घर को बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं, लेकिन उसे बर्बाद करने के लिए कुछ पल या कुछ गलत फैसले ही काफी होते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को हमेशा कल्याण मित्र यानी अच्छी संगति महत्व के बारे में समझाया। उनका कहना था कि यदि आप जागृत नहीं हैं, यदि आप बेहोश हैं, तो आप नहीं देख पाएंगे कि आपके आसपास कौन है जो आपके जीवन की नाव में छेद कर रहा है। जब हम घर कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ 4 दीवारों से नहीं होता। घर वह जगह है जहां आपका चित्त शांत होता है, जहां आप दिन भर की थकान के बाद सुकून पाते हैं। लेकिन जब उस घर में कुछ विशेष अवगुणों वाले लोग मौजूद होते हैं या हम अनजाने में ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत अधिक जगह दे देते हैं, तो वहां सुकून नहीं बस क्लेश और विनाश बचता है। बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर और हमारी आसक्ति में है। लेकिन उस दुख को जगाने वाले, उसे आग देने वाले लोग अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। चलिए पूरी गहराई से समझते हैं कि वे 5 तरह के लोग कौन हैं। आज के इस पहले भाग में हम सबसे खतरनाक प्रवृत्ति और उसकी मानसिकता को समझेंगे। पहला व्यक्ति, अग्नि पुरुष या क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति, द एंग्री वन। इन 5 लोगों में सबसे पहला और सबसे विनाशकारी वह व्यक्ति है जिसके भीतर हर वक्त क्रोध की आग जलती रहती है। इसे हम अग्नि पुरुष कह सकते हैं। बुद्ध ने क्रोध की तुलना एक जलते हुए अंगारे से की है। उन्होंने कहा है, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें जलते तुम ही हो। सोचिए, एक घर में एक ऐसा सदस्य है, चाहे वह पिता हो, बेटा हो, पति हो या पत्नी, जिसकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। वह व्यक्ति घर के माहौल को कभी सामान्य नहीं रहने देता। यह व्यक्ति बारूद के ढेर जैसा होता है। आप नहीं जानते कि कब किस छोटी सी बात पर विस्फोट हो जाए। ऐसे व्यक्ति के कारण घर के बाकी सदस्य हमेशा डरे सहमे रहते हैं। बच्चे खुलकर हंस नहीं पाते। पत्नी या पति अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्या वह घर कहलाने लायक है? नहीं, वह एक जेल बन जाता है। गहराई से समझे तो जो व्यक्ति क्रोधी है वह वास्तव में अपने ही भीतर बहुत कमजोर है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध अज्ञानता का ही दूसरा रूप है। ऐसा व्यक्ति जब चिल्लाता है, सामान फेंकता है या अपशब्द कहता है, तो वह यह साबित कर रहा होता है कि उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे लोग घर को कैसे बर्बाद करते हैं? सबसे पहले यह घर की संवाद शक्ति, कम्युनिकेशन को खत्म कर देते हैं। जब आपको पता है कि सामने वाला बात बात पर भड़क जाएगा, तो आप उससे जरूरी बातें छुपाने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं ताकि क्लेश ना हो, और यहीं से घर की नींव कमजोर होने लगती है। जिस घर में सच बोलने से डर लगे, ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक पिता है जो अपनी असफलता या बाहर के तनाव का गुस्सा घर आकर अपने बच्चों पर निकालता है। वह सोचता है कि वह अनुशासन सिखा रहा है, लेकिन असल में वह अपने बच्चों के कोमल मन में डर और हीनता के बीज बो रहा है। भविष्य में यह बच्चे या तो विद्रोही बन जाएंगे या फिर इतने दब्बू हो जाएंगे कि जीवन में कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। उस क्रोधी व्यक्ति ने न सिर्फ अपना वर्तमान जलाया, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी धुंधला कर दिया। बुद्ध ने सिखाया है कि आग से आग नहीं बुझती। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है या आप खुद ऐसे हैं, तो आपको समझना होगा कि यह स्वभाव राक्षसी प्रवृत्ति का है। इससे बचें। अगर आप बदल नहीं सकते तो दूरी बनाना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। दूसरा व्यक्ति, अहंकारी मैं में जीने वाला, दी गोस्ट, दूसरे तरह का व्यक्ति जो घर की सुख शांति को दीमक की तरह चाट जाता है, वह है अहंकारी। वह व्यक्ति जो सिर्फ मैं जानता है,
बुद्ध के दर्शन में अहंकार ही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि वही सबसे ऊपर है, वही सबसे श्रेष्ठ है। घर में ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी मनमानी चलाना चाहता है। उसे लगता है कि जो वह सोचता है वही सही है। बाकी सबकी राय, बाकी सबकी भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने पैसा कमाया है तो मेरी चलेगी, मैं घर का बड़ा हूं तो सब मुझे सुनेंगे, मुझे ज्यादा ज्ञान है, तुम सब मूर्ख हो। ये वो वाक्य हैं जो एक अहंकारी के मन में 24 घंटे चलते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति घर को परिवार की तरह नहीं, बल्कि अपनी रियासत या राज्य की तरह चलाता है। उसे प्रेम नहीं चाहिए, उसे सिर्फ आज्ञा पालन चाहिए। और जहां प्रेम नहीं होता, वहां बुद्ध का धम्म नहीं ठहर सकता, वहां शांति नहीं ठहर सकती। इस मानसिकता को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। घर में झगड़े होना आम बात है, लेकिन समस्या तब विकराल रूप ले लेती है जब कोई एक व्यक्ति यह कसम खा ले कि मैं झुकूंगा नहीं। माफी मांगना तो दूर, उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। ऐसा व्यक्ति परिवार के सदस्यों के बीच दीवारें खड़ी कर देता है। वह भाइयों को भाइयों से सकता है, सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। वह रिश्तों को तोड़ सकता है, लेकिन अपने घमंड को नहीं टूटने देता। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोप से विचलित नहीं होते। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ठीक इसका उल्टा होता है। उसकी झूठी शान पर जरा सी खौंच भी आ जाए तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेता है। वह घर के संसाधनों का उपयोग अपनी झूठी छह को चमकाने में करता है। भले ही घर की आर्थिक स्थिति खराब हो रही हो, दिखावे के लिए कर्ज लेना और फिर उस कर्ज के बोझ तले पूरे परिवार को दबा देना, यह एक अहंकारी व्यक्ति की स्पष्ट निशानी है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर घर की महाभारत का कारण कहीं ना कहीं यही में होता है। यह व्यक्ति आपके घर की जड़ों में जहर घोल रहा है। इसकी पहचान करना और इसे सुधारना, शांति की रक्षा करना बहुत जरूरी है। तीसरा व्यक्ति, दो मुंहा या कपट्टी डिसीटफुल मैनिपुलेटर। तीसरे तरह का व्यक्ति वह है जो सामने कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और। इसे हम कपट्टी कहते हैं। यह श्रेणी सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। क्रोधी व्यक्ति सामने दिखाई देता है। बुद्ध ने ऐसे लोगों को उस ढके हुए गड्ढे के समान बताया है जिसके ऊपर सुंदर घास बिछी हो। आप सुंदरता देखकर पैर रखते हैं और सीधे खाई में गिर जाते हैं। यह व्यक्ति घर के अंदर राजनीति पॉलिटिक्स खेलता है। यह एक सदस्य की बात दूसरे से नमक मिर्च लगाकर कहता है, अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया लेकिन उसने कदर नहीं की। ऐसे वाक्य बोलकर यह व्यक्ति परिवार के बीच शक और नफरत के बीज बोता है। इसे दूसरों को लड़ाने में एक अजीब सा सुख मिलता है। कई बार यह व्यक्ति बाहर से बहुत धार्मिक, बहुत शांत और बहुत सेवाभावी दिखता है, लेकिन इसके मन के भीतर ईर्ष्या की आग जल रही होती है। यह किसी को खुश नहीं देख सकता। मान लीजिए घर में दो बहुएं हैं या दो भाई हैं। यह कपड़ व्यक्ति, जो कोई रिश्तेदार भी हो सकता है या घर का ही कोई सदस्य, एक की तरक्की देखकर दूसरे को भड़काएगा। यह कहेगा, देखो वह तो आगे बढ़ गया, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। यह सहानुभूति का नाटक करके आपके मन को जहर से भर देता है। बुद्ध कहते हैं कि सत्य सूर्य की तरह है, वह छिप नहीं सकता। लेकिन जब तक सत्य सामने आता है, तब तक यह कपट्टी व्यक्ति घर के रिश्तों को इतना उलझा चुका होता है कि उन्हें सुलझाना नामुमकिन हो जाता है। यह व्यक्ति विश्वास की हत्या करता है, और जिस घर में एक दूसरे पर विश्वास ना हो, वह घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। इन लोगों का मुख्य हथियार होता है चुगली और हेरफेर। ये कभी सीधी बात नहीं करते। इनकी बातों में हमेशा एक चाल होता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा इधर की बात उधर करता है, जो हमेशा कानफूसी करता रहता है, तो सावधान हो जाइए। यह आपके घर की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे बचने का उपाय यही है कि इसकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। बुद्ध की तरह साक्षी भाव से देखें, क्या यह जो कह रहा है उसमें सत्य है या यह सिर्फ मन का मैल है। दोस्तों, अभी हमने 3 तरह के लोगों की बात की, क्रोधी, अहंकारी और कपटी। लेकिन अभी 2 और तरह के लोग बचे हैं जो इनसे भी ज्यादा बहुत ही अलग तरीके से चुपचाप आपके घर को बर्बाद करते हैं। उनका तरीका इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब बर्बाद हो गए। उन 2 लोगों के बारे में जानना और फिर अंत में यह समझना कि इनसे बचें कैसे, इनका उपाय क्या है, यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर हमें लगता है कि जो व्यक्ति शोर मचाता है या लड़ता है, वही घर बर्बाद करता है।
लेकिन महात्मा बुद्ध की दृष्टि बहुत सूक्ष्म थी। उन्होंने उन खतरों को भी देखा जो खामोशी से दीमक की तरह हमारे जीवन की नींव को खोखला कर देते हैं। आज हम जिन दो तरह के लोगों की बात करेंगे, वे शायद आपके घर में कोई बड़ा हंगामा ना करें, वे शायद आपसे ऊंची आवाज में बात भी ना करें, लेकिन उनकी मौजूदगी धीरे धीरे घर की ऊर्जा, एनर्जी और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी को सोख लेती है। और सबसे अंत में हम उस संजीवनी की बात करेंगे, वह समाधान जो बुद्ध ने दिया है। अगर ऐसे लोग आपके घर में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कैसे अपने चित्त को शांत रखें? कैसे घर को बचाएं? यह हिस्सा आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो चलिए पूरी जागरूकता के साथ समझते हैं। चौथा व्यक्ति कौन है? चौथा व्यक्ति प्रमादी, द लेजी, द प्रोक्रेस्टिनेटर। चौथा व्यक्ति जो घर की जड़ों में मट्ठा एसिड डालता है, वह है प्रमादी। आसान भाषा में कहें तो आलसी, कामचोर और अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में प्रमाद को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। उन्होंने कहा है, अपमादो अमत पदम, पमादो मछुनो पदम, यानी जागरूकता और परिश्रम अमृता का रास्ता है और आलस्य मृत्यु का रास्ता है। जो आलसी हैं, वे जीते जी मुर्दे के समान हैं। अब आप सोचेंगे कि एक आलसी व्यक्ति घर कैसे बर्बाद कर सकता है? वह तो बस पड़ा रहता है, किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचाता है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक घर की ऊर्जा का अवरोध, ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी। एक घर एक बहती हुई नदी की तरह होना चाहिए, जहां हर सदस्य अपना योगदान दे रहा है। कोई कमा रहा है, कोई घर संभाल रहा है, कोई बड़ों की सेवा कर रहा है। लेकिन यह प्रमादी व्यक्ति उस नदी में एक भारी पत्थर की तरह गिर जाता है। यह व्यक्ति ना तो घर के कामों में हाथ बांट आता है और ना ही बाहर जाकर धन कमाने का प्रयास करता है। इसका स्वभाव परजीवी पैरासिट जैसा होता है। जैसे एक अमर बेल जिस पेड़ पर लिपटती है, उसका सारा पोषण चूस लेती है और अंत में वह पेड़ सूख जाता है। ठीक वैसे ही यह आलसी व्यक्ति परिवार के कमाने वाले सदस्यों की ऊर्जा चूस लेता है। दो कमाने वाले के मन में द्वेष का जन्म। जरा उस घर की कल्पना करें जहां एक भाई सुबह से रात तक पसीना बहाकर, बॉस की डांट सुनकर, धक्के खाकर पैसे कमा रहा है, और दूसरा भाई या घर का कोई अन्य सदस्य जो शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा है, वह घर पर दिन भर सो रहा है, टीवी देख रहा है या मोबाइल पर गेम खेल रहा है। शुरुआत में परिवार वाले सोचते हैं, चलो अपना ही खून है, मदद कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे कमाने वाले व्यक्ति के मन में कड़वाहट, रिजेंटमेंट भरने लगती है। उसे लगने लगा है कि वह एक गधा है जो बस बोझ ढोने के लिए पैदा हुआ है। उसके मन में विचार आता है, मैं क्यों मरूं? मैं क्यों अपनी इच्छाएं मारूं ताकि यह व्यक्ति आराम से खा सके? यहीं से घर में मनमुटाव शुरू होता है। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वह भी हताश, डिमोटिवेटेड हो जाता है। उसकी काम करने की इच्छा मरने लगती है। वह सोचता है, जब सब लुटाना ही है तो कमाना क्यों? इस तरह एक आलसी व्यक्ति एक मेहनती व्यक्ति को भी निष्क्रिय बना देता है। 3 बहाने और टालमटोल की मानसिकता। इस व्यक्ति की जुबान पर हमेशा बहाने तैयार रहते हैं। आज मेरा मूड नहीं है, यह काम मेरे लेवल का नहीं है, मार्केट खराब है, नौकरी नहीं मिल रही, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे नष्ट कर देता है। यह व्यक्ति कल पर जीता है और हम सब जानते हैं कि कल कभी नहीं आता। यह व्यक्ति घर के संसाधनों, बिजली, खाना, पैसा, लेकिन बदले में देता कुछ नहीं। यह घर की आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाता है। 4, बच्चों पर बुरा असर। सबसे खतरनाक बात यह है कि घर के बच्चे क्या देख रहे हैं। बच्चे उपदेश से नहीं, उदाहरण से सीखते हैं। जब वे देखते हैं कि चाचा जी या पिताजी दिन भर घर पर लेटे रहते हैं और फिर भी उन्हें खाना मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनके बाल मन, सबकॉन्शियस माइंड में यह बात बैठ जाती है कि मेहनत करना जरूरी नहीं है। यह आलस्य एक संक्रामक बीमारी की तरह अगली पीढ़ी में फैल जाता है। ऐसे घर की तरक्की रुक जाती है और गरीबी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। बुद्ध ने कहा है, उठो जागो, आलस्य में मत पड़े रहो। जो कर्मशील है वही सुख से सोता है। अगर आपके घर में ऐसा व्यक्ति है, तो वह आपकी नाव में एक ऐसा छेद है जिसे अगर आपने नहीं भरा तो पूरी नाव डूब जाएगी। 5वां व्यक्ति दुर्व्यसनी या सुख भोगी, द एडिक्ट, द हेड ऑन नेस्ट। 5वां और सबसे विनाशकारी व्यक्ति वह है जो अपनी इंद्रियों, सेंसेस का गुलाम है। दुर्व्यसनी, जब हम व्यसन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ शराब या जुए पर जाता है। लेकिन आज के दौर में व्यसन का रूप बदल गया है।
मोबाइल की लत, सट्टेबाजी, ऑनलाइन बैटिंग, शेयर बाजार में बिना ज्ञान के जुआ खेलना या अनैतिक संबंधों में लिप्त होना, ये सब दुर्व्यसन है। बुद्ध ने सिगालोवाद सूत्र में गृहस्थों के लिए स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने बताया है कि नशा और जुआ धन के विनाश के 6 बड़े दरवाजों में से एक है। यह व्यक्ति घर को बर्बाद नहीं करता, यह घर को नीलाम करवा देता है। 5 भय और अनिश्चितता का माहौल। जिस घर में एक शराबी या जुआरी होता है, उस घर की दीवारों में भी डर समा जाता है। शाम होते ही घर के बाकी सदस्यों, पत्नी, बच्चों, माता पिता की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज वह किस हालत में आएगा? आज क्या तमाशा होगा? क्या आज फिर मारपीट होगी? यह निरंतर डर घर के चित्त को बीमार कर देता है। ऐसे घर में कोई भी खुलकर हंस नहीं पाता। एक भारीपन हवा में तैरता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि भयभीत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। उस घर एत के बच्चे हमेशा सहमे रहते हैं। उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। वे समाज का सामना करने से डरने लगते हैं। 6 आर्थिक विनाश, फाइनेंशियल रुइन। व्यसनी व्यक्ति की भूख कभी नहीं मिटती। बुद्ध ने ऐसे लोगों की तुलना प्रेत से की है, जिनका पेट बहुत बड़ा है, लेकिन मुंह सुई की नोक जैसा। वे कभी तृप्त नहीं हो सकते। अपनी लत पूरी करने के लिए यह व्यक्ति पहले अपनी जेब खाली करता है, फिर घर की बचत, फिर पत्नी के गहने और अंत में घर का सम्मान गिरवी रख देता है। वह झूठ बोलता है, चोरी करता है और बहाने बनाता है। मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए कहकर वह छुए में पैसा उड़ा देता है। बच्चों की स्कूल फीस भरने की बजाय वह शराब की बोतल खरीद लाता है। यह व्यक्ति यह नहीं देखता कि घर में आटा है या नहीं, उसे बस अपना नशा चाहिए। यह स्वार्थ की पराकाष्ठा है। 7 विश्वास की हत्या, डेथ ऑन ऑफ ट्रस्ट। रिश्ते धागे जैसे होते हैं और विश्वास उस धागे की मजबूती। यह व्यक्ति रोज कसम खाता है, कल से पक्का छोड़ दूंगा, बच्चों की कसम अब नहीं करूंगा, लेकिन शाम होते ही वह फिर उसी दलदल में गिर जाता है। बार बार कसम तोड़कर यह व्यक्ति परिवार के भरोसे का कत्ल कर देता है। और जिस घर में सदस्यों के बीच भरोसा ना हो, वह घर नहीं बल्कि एक धर्मशाला बन जाता है, जहां लोग मजबूरी में साथ रह रहे हैं। पत्नी अपने पति से पैसे छुपाने लगती है, पिता अपने बेटे से तिजोरी की चाबी छुपाने लगता है। क्या ऐसे घर में लक्ष्मी ठहर सकती है? कदापि नहीं। 8 सामाजिक बहिष्कार, सोशल आइसोलेशन। धीरे धीरे समाज और रिश्तेदार ऐसे परिवार से कटने लगते हैं। कोई अपनी बेटी ऐसे घर में नहीं देना चाहता। कोई ऐसे परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आता। यह व्यक्ति अकेले नहीं डूबता, यह पूरे वंश की प्रतिष्ठा को डुबो देता है। बुद्ध का मध्यम मार्ग और व्यावहारिक उपाय। दोस्तों, हमने समस्या को बहुत गहराई से समझ लिया। हमने उन 5 चेहरों को पहचान लिया: क्रोधी, अहंकारी, कपटी, आलसी और व्यसनी। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा, तथागत बुद्ध ने इसका उपाय क्या बताया है? क्या हम इन्हें घर से निकाल दें या चुपचाप सहते रहें? बुद्ध ना तो भागने की सलाह देते हैं और ना ही अन्याय सहने की। वे हमें जागृति विडम का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप इन लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपको 3 चरणों में काम करना होगा। चरण 1, करुणा के साथ संवाद, कम्युनिकेशन विद कंपैशन। सबसे पहले यह समझें कि जो व्यक्ति क्रोधी है, आलसी है या नशेड़ी है, वह वास्तव में अंदर से बहुत दुखी और बीमार है। एक सुखी व्यक्ति कभी दूसरों को दुख नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, वेयर से वेयर नहीं मिटता, प्रेम से मिटता है। हेट्रेड नेवर सीसेस बाय हेट्रेड बट बाय लव अलोन। शुरुआत मैत्री से करें। जब वह व्यक्ति शांत हो, गुस्से या नशे में नहीं, तब उससे बात करें। आरोप लगाकर नहीं, बल्कि अपनी पीड़ा बताकर। गलत तरीका, तुम शराबी हो, तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी, इससे वह और जिद्दी हो जाएगा। सही तरीका, जब आप ऐसी हालत में आते हैं तो मुझे और बच्चों को बहुत डर लगता है। हम आपसे प्रेम करते हैं और आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। कई बार हमारा प्रेम और धैर्य उस व्यक्ति के भीतर की सोई हुई इंसानियत को जगा देता है। उसे यह एहसास दिलाएं कि आप उसके दुश्मन नहीं, उसके साथ हैं, लेकिन उसकी गलत आदतों के खिलाफ हैं। चरण 2, उपेक्षा और साक्षी भाव। डिटचमेंट, उपेक्षा। अगर समझाने का कोई असर ना हो, अगर वह व्यक्ति सुधरने का नाम ना ले, तो बुद्ध का दूसरा अस्त्र उठाएं। उपेक्षा, इसका अर्थ है भावनात्मक रूप से अलग हो जाना। आप एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन आपने अपने मन का रिमोटिक कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाता, वैसे ही आप उस घर में रहें, लेकिन उसकी नकारात्मकता को अपने भीतर ना आने दें। जब क्रोधी चिल्लाए तो आप जवाब ना दें,
बस शांत होकर देखें कि यह व्यक्ति बीमार है, इसका प्रकोप निकल रहा है। जब आलसी बहाने बनाएं तो आप बहस ना करें। इसे कहते हैं साक्षी भाव। आप नाटक के पात्र नहीं, दर्शक बन जाएं। जब आप प्रतिक्रिया रिएक्ट देना बंद कर देते हैं तो सामने वाले की आग को ईंधन मिलना बंद हो जाता है। वह लड़ेगा किससे? अगर आप लड़ने को तैयार ही नहीं हैं, इससे आपकी मानसिक शांति बची रहेगी। चरण 3, दृढ़ सीमाएं, सेटिंग फर्म बाउंड्रीज। बुद्ध का मार्ग कमजोरी का मार्ग नहीं है। करुणा का मतलब यह नहीं है कि आप किसी को अपना शोषण करने दें। आपको अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। इसे हम कठोर करुणा कह सकते हैं। आलसी व्यक्ति के लिए उसे स्पष्ट शब्दों में कह दें, भोजन और सुविधाएं तभी मिलेंगी जब आप कर्म करेंगे। हम आपको परजीवी बनकर नहीं जीने देंगे। उसकी आर्थिक मदद, पॉकेट मनी बंद कर दें। जब तक उसे भूख और अभाव का कष्ट नहीं होगा, वह कर्म के लिए नहीं उठेगा। यह निष्ठुरता नहीं, यह उसकी भलाई है। व्यसनी व्यक्ति के लिए उसे साफ बता दें, अगर आप नशा करके आएंगे तो आपको घर में प्रवेश नहीं मिलेगा, या हम आपकी लत के लिए एक पैसा नहीं देंगे। चाहे आप कितना भी हंगामा करें, जब तक आप उनके इनेबलर बने रहेंगे, यानी उनकी गलतियों को ढकते रहेंगे, उनका कर्ज चुकाते रहेंगे, वे कभी नहीं सुधरेंगे। उन्हें उनके कर्मों का फल चखने दें। जब ठोकर लगती है तभी व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। अंत में मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। ये दुनिया, ये घर, ये परिवार, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। हो सकता है कि किसी पिछले कर्म के कारण हमें ऐसे परिवार के सदस्य मिले हों। इसे अपना दुर्भाग्य मानकर रोने से कुछ नहीं होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप अपना दीपक स्वयं बने, अब दीपो भव। दूसरों को सुधारना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को टूटने से बचाना आपके हाथ में है। अगर आप इन 5 तरह के लोगों के बीच घिरे हैं तो अपनी साधना बढ़ा दें। थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन करें। अपने मन को इतना मजबूत बना लें कि बाहर का तूफान आपके भीतर के दिए को बुझा ना सके। और एक बार आईने में भी जरूर देखें, कहीं अनजाने में हम खुद तो इनमें से कोई एक नहीं बन रहे। कहीं हम तो अपने अहंकार से, अपने क्रोध से या अपने आलस से किसी और का जीवन नर्क नहीं बना रहे। सुधार की शुरुआत हमेशा में से होती है। जिस दिन आप बदल जाएंगे, आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी। अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए काफी है। आप वह दीपक बने। अगर बुद्ध की इन बातों ने आपको थोड़ी भी शक्ति दी हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने घरों में घुट रहे हैं। शायद यह वीडियो उन्हें एक नई दिशा दे सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर ज्ञान के सफर पर आगे बढ़ते रहें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय।